से जोड़ सके। अलिफ लाम मीम के बाद ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ज़ालिका दूर के इशारे के लिए इस्तेमाल होता है अरबी जुबान में, यानी वो, ये अरबी जुबान में कहते हैं हाजा, वो इशारा करने के लिए क्या कहते हैं, ज़ालिका, हाजा दिस इंग्लिश में, और ज़ालिका दैट जो जरा दूर होता। क्यों फरमाया ज़ालिकल किताब, जबकि जो भी पढ़ रहा है उसके सामने पड़ी हुई है, जो भी इस किताब को पढ़ रहा है उससे करीब है, दूर नहीं है। दूर क्यों कहा गया? ये अरबी ज़ुबान के जो इल्म मानी बयान जिसे कहते हैं, फ़साहत व बलागत का जो तरीका होता है ज़ुबान का, उसमें यह पढ़ाया जाता है कि जब नज़दीक बैठे हुए के लिए दूर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो इससे उसकी अज़मत बयान करना मुराद होती है। यानी है तुम्हारे करीब, लेकिन अगर इसकी अज़मत बयान करूं तो तुम बहुत पीछे हो, ये बहुत ऊंचा है। ठीक है, मसलन फर्ज करें कि इधर स्टेज सेक्रेटरी खड़ा हो और इधर कोई बहुत ही बड़ी शख्सियत बैठी हो, ठीक है, तो वो उसके बिल्कुल साथ बैठा हुआ है, लेकिन वो क्या कहता है अनाउंसमेंट के वक्त, अब मैं उस शख्सियत को बुला रहा हूं। ये उस किस लिए कहता है? ये नहीं कहता अब मैं इस शख्सियत को बुला रहा हूं, इसमें जरा अहमियत कम है, अब मैं इसको बुला रहा हूं, अब मैं उस हस्ती, उस हस्ती उसकी अजमत ज़हनों में डालती है। तवज्जो फरमा रहे हैं? ये बिल्कुल उसी तरह की अल्लाह की तरफ से अनाउंसमेंट है। ठीक है, ज़ालिकल किताब, ये जो अजमतों वाली इतनी बुलंद किताब है, इस किताब की बातों में ला रैब फीह, कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, शक भी अरबी का लफ्ज़ है और रैब भी अरबी का लफ्ज़ है, और एक और लफ्ज़ भी है, उसे कुरान ने इस्तेमाल किया है, मिरिया। ठीक है, अल हक़्क़ु मिन रब्बिक फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, हक तेरे रब की तरफ से है, मुमतरीन यानी वो जो मिरिया का शिकार होते हैं उसमें से ना हो जाना। ये तीनों शक है, लेकिन शक, रैब भी शक है और वो मिरिया भी शक है। अभी मिरिया को छोड़ दे, बाद में हम बात करेंगे। अभी चूंकि बात यहां पर रैब की आई, रैब एक खास किस्म के शक को कहते हैं कि जिसमें बंदा शक का शिकार भी होता है लेकिन सामने वाले पर तोहमत भी लगाता है। तवज्जो फरमा रहे हैं? इसका माना समझने के लिए कुरान में इसका एक जगह इस्तेमाल अभी सूरह बकरा के इब्तिदा में ही है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है तुम उसके बारे में फी रैबिन, रैब में हो। ये रैब क्या था? कुफार शक भी करते थे और रसूलुल्लाह पर तोहमत भी लगाते थे कि झूठ बोलता है, अल्लाह पे झूठ बांधा है, शायर है, फलान है। बस रैब वो शक होता है कि जो इंसान को कुछ फिर करवाता भी है, या सामने वाले पे इल्जाम लगाता है, या उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, हरकत में रहता है, एक इज़्तिराब की शक्ल में भी रहता है। बाज़ शक होते हैं वो इतने अनइम्पोर्टेंट होते हैं कि हमें शक होता है पता नहीं है या नहीं, लेकिन हमें क्या, नहीं है तो नहीं, है तो है, हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन रैब वो होता है जिसके बारे में बंदा इज़्तिराब का शिकार रहता है, कभी तोहमत लगाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, एक हरकत की हालत में रहता है। यहां पर हम क्या कहेंगे? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब की बातों में कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर गलत होने की तोहमत लगाई जा सके, जिसके बारे में इंसान के दिलों में इज़्तिराब पैदा हो। ठीक है, ये इसका मैंने जरा खोल के माना बयान किया। अब हम सादा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। ये एक दावा है, इसकी दलील क्या है? क्यों शक नहीं है कुरान की बातों? आप फर्ज कीजिए कि कोई बंदा बात करता है, कोई खबर देता है आपको, और आपको उसकी खबर पर यकीन नहीं होता, शक पड़ता है। यह शक
पढ़ने का सबब क्या होता है, लिस्ट बनाए। मैं कहता हूं मसलन इस बंदे ने बात बताई है लेकिन मुझे यकीन नहीं है, मशकूक हूं मैं इसके बारे में, क्यों? कोई पूछे क्यों शक है आपको, तो मैं कहूं कि ये बंदा जो है ये समझदार नहीं है, कभी कभी बात कुछ होती है बता कुछ देता है, ठीक है। अब इसी बात को आप अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की तरफ लेके जाएं, खुदा इससे पाक है कि उसको समझ ना आती हो, कभी कुछ बात कर देता हो, कभी कुछ कर देता हो। कभी मैं कहता हूं कि ये बंदा इतना इस मसले को जानता ही नहीं है, ये इस फील्ड का बंदा ही नहीं है, लेकिन सुनी सुनाई कर रहा होगा, लिहाजा मैं मशकूक हूं इस पर। तो अल्लाह ताला हर फील्ड का है, बल्कि हर फील्ड का खालिक है, तो वहां से शक खुद ब खुद चला जाएगा। ऐसे ही होता है ना, फर्ज कर एक आम बंदा यहां पे किसी सवाल का जवाब दे और एक दफा कोई आलिम स्पेशलिस्ट उस फील्ड का जवाब दे, तो बंदे पर शक करेंगे, लेकिन जो आलिम की बात सुनेंगे आप, वो आपको सेटिस्फाई भी कर देगा। जैसे जैसे इल्म बढ़ता जाएगा आपका शक कम होता जाएगा। मैं शॉर्ट करता हूं कि वो तमाम चीजें कि जो हमारे अंदर शक पैदा होने का सबब बनती हैं, अल्लाह उन तमाम चीजों से पाक है। वो ना डर के बात करता है, डरने वाला भी गलत बात कर सकता है, ना वो लालच में बात करता है, ना उसे कोई लालच है, लालच में भी बंदा झूठ बोल देता है, गलत बात कर देता है, मुबालगा कर देता है, खुशामतें करना शुरू हो जाता है। तवज्जो फरमा रहे हैं? ना उसके इल्म में कोई कमी है कि वो गलत बात अपनी तरफ से सही बता रहा हो, लेकिन हो बात गलत, इल्म की कमी। इसी तरह जितने असबाब आप फर्ज कर सकते हैं अपने ज़हनों में कि जिसकी वजह से किसी की बात में शक पैदा होता है, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम कमियों से, उन तमाम ऐबों से, उन तमाम नकाइस से पाक है। सुबहान अल्लाह का माना ही यही होता है। सुबहान अल्लाह यानी अल्लाह तबारक व तआला पाक है, सुबहानहू व तआला, वो पाक है और वो बहुत बुलंद है। इन निचली सतह की बातों से, इन कमियों से, नकाइस से वो बहुत बुलंद है। बस इस दावे की दलील ये है कि अल्लाह की ज़ात में गौर करो, उसमें कोई कमी नहीं है कि उसकी बातों में कमी आए। लिहाजा हमारे आइम्मा ने क्या फरमाया, अल्लाह के कलाम को बाकी तमाम कलामों पर वही बरतरी हासिल है जो अल्लाह को अपनी तमाम मखलूकात पर बरतरी हासिल है। कितनी बड़ी बरतरी है खुदा को, जो अपनी मखलूकात पर बरतरी है। अल्लाह के कलाम को तमाम कलामों पर, सब कलाम शामिल है, उन पर कुरान मजीद को बरतरी हासिल है। आइम्मा अहले बैत का ये फरमान है, हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है किसके लिए? मुत्तकीन के लिए, बाकी के लिए हिदायत नहीं है। आपने कुरान पढ़ा तो आपको एक जगह पर मिला हुदल लिन्नास, मसलन जो रोज़ों के वाजिब होने वाली आयत है उससे एक आयत छोड़कर अल्लाह ताला फरमाता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन, माह रमज़ान वो महीना है कि जिसमें कुरान नाजिल हुआ। हुदल लिन्नास, लोगों के लिए, नास यानी सब लोग, उनके लिए हिदायत है। यहां पे फरमा रहा है हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। तो आज की बात भी हम यहां पे ख़त्म कर रहे हैं, हमारा टाइम 45 मिनट्स पूरे हो चुके हैं, उसके बाद सवाल जवाब का होगा। कोई मुझे बता सकता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, हुदल लिन्नास और हुदल लिल मुत्तकीन? वरना तो आप कहें कि अल्लाह ताला कहता है कुरान में इख्तलाफ कोई नहीं है, एक जगह कह रहा है सबके लिए हिदायत है और एक जगह पे अल्लाह ताला फरमा रहा है मुत्तकीन के लिए हिदायत है। तो मुत्तकीन सारे तो मुत्तकीन नहीं होते, गलत गलत लोग भी होते हैं, बीच में बेतकवा लोग भी होते हैं। तो फिर अल्लाह की बात में टकराव हो गया। तो आप में से कौन इस टकराव को हल करेगा? जी बिस्मिल्लाह। आसन, मैंने बताया था हिदायत के शुरू में आपको 4 मानी बताए थे। ये जो फरमा रहा है हुदल लिन्नास, इसका माना ये है, कौन सा? कि जो सब के लिए रास्ता दिखा देगा। गौर कीजिए, जो भी कुरान पढ़े, खुदा को भी ना मानता हो,
इसको पढ़ने से उसे ये पता चल जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहां पहुंचाना चाहता है, इसकी नजर में अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, इसकी वैल्यूज क्या है, इसका ये जो निजाम देता है वो निजाम बता देगा, रास्ता दिखा देगा। लेकिन गारंटी नहीं है कि उसको रास्ते पर चलेगा। हो सकता है कुरान मजीद में पोस्ट डॉक्टरेट करके बैठा हो, कई मकाले लिख के बैठा हो, रिसर्च करके बैठा हो, लेकिन एक टके का अमल भी ना करता हो कुरान पर, हो सकता है। ये हुदल लिन्नास, सबको रास्ता दिखा देगा। हुदल लिलमुत्तकीन, जो अगला है उस रास्ते पे चलना, ये हिदायत का दर्जा किसे मिलेगा? साहिबान तकवा, साहिबान तकवा को। और तकवा के दर्जात बड़े ऊंचे ऊंचे दर्जात भी हैं और बिल्कुल इब्तदाई दर्जात भी हैं। सबसे पहला स्टेप तकवा का क्या है? सबसे पहला स्टेप यह कि इंसान के अंदर यह ख्वाहिश हो कि मैंने बचना है, जिस बात से अल्लाह बचने का कहेगा मैंने इसलिए पढ़ रहा हूं। दूसरे लफ्जों में अमल करूंगा जो इधर से पता चलेगा। जो इस इरादे से पढ़ेगा उसको वो तीसरी तौफीक मिलेगी चलने की। और जिसका इरादा सिर्फ अपनी मालूमात आम्मा में इजाफे का है, उसने कोई इम्तिहान दे के उसमें नंबर लेने हैं, जिसमें कुरान की कुछ आयत भी शामिल है, मिसाल के तौर पर जनरल नॉलेज का कोई टेस्ट देना कुरान के बारे में, इसलिए नहीं पढ़ रहा है इसको कि मैंने अमल करना है, तो ये हुदल लिन्नास तो होगा, उस कैटेगरी में तो आ जाएगा। हुदल लिलमुत्तकीन यानी रास्ता देख तो लेगा, रास्ते पे चलने की कोई गारंटी नहीं है। रास्ते पे वो चलेंगे जिनके दिलों में चलने की ख्वाहिश है। बुराइयों से वो बचेंगे जो चाहेंगे अल्लाह मुझे बताए क्या बुराई है, मैं उससे बचूंगा। खुदाया मुझे बता क्या अच्छाई है, मैं वो करूंगा, मुझे बता क्या बुराई है, मैं उससे बचूंगा। जब इस इरादे से पढ़ा जाएगा, हुदल लिलमुत्तकीन का ये माना है और हुदल लिन्नास का वो माना है। बस हुदल लिन्नास सेकंड माना है हिदायत का, रास्ता दिखा देना। हुदल लिलमुत्तकीन तीसरा है, तीसरा माना है उस रास्ते पर चलने की तौफीक। इसके लिए तकवा ज़रूरी है, यानी वो ख्वाहिश ज़रूरी है कि खुदाया जो तू बताएगा मैं वो करूँगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले।